तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करना। जेनेसिस मतलब निर्माण करना होता है, ठीक है। क्योंकि हर सेल जो स्पोरोजीनस टिश्यू की होती है उसमें बहुत ताकत होती है। पोटेंशियल मदर सेल होती है, वो पोटेंशियल होता है पोलन मदर सेल वाला या माइक्रोस्पोर मदर सेल कैन गिव राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। यही प्रोसेस है। तो मैं आपको लिखने जा रहा हूं इसकी डेफिनेशन। तो बच्चों, it is the process of the formation of microspore. Formation of microspore किससे? From a pollen mother cell. pollen mother cell जिसको हम PMC कहते हैं। कौन से प्रोसेस के द्वारा? थ्रू मेयोसिस। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट पूछ लिया जाता है कि मियोसिस या माइटोसिस। ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजियम में बना करते हैं। तो माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर बनते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि उसमें स्पोरोजीनस टिश्यू होता है, तो उसी का पॉइंट ले रहे हैं। ये स्टार पॉइंट है याद रखने वाला। स्पोरोजीनस, कल इसका जिक्र किया था, टिश्यू या सेल्स कहिए। differentiate differentiate to form मियोसाइट। अब ये मियोसाइट क्या है? मियोसाइट वो सेल्स होती हैं जिनमें मियोसिस हो सकती हो। तो ये सेल की फॉर्मेशन किसने कर दी? इनकी फॉर्मेशन कर दी स्पोरोजीनस सेल ने। अब यही मियोसाइट जो है, मियोसिस हो जाएगी उनमें। मियोसाइट्स अंडरगो मियोसिस। मियोसाइट्स अंडरगो मियोसिस, जिससे 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हैश हो गया। 4 हैप्लॉइड हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। क्योंकि 4 बनते हैं इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? दैट इज माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोर बन गए हैं, ये यहां से हट जाते हैं। माइक्रोस्पोर्स डिसोशिएट्स डिसोशिएट हो जाते हैं। डिसोशिएट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि फिर वही डेवलप करते हैं एंड डेवलप टू फॉर्म pollen grain।
तो पहले माइक्रोस्पोर बने, जब वो डिसोशिएट हुए उनसे पोलन ग्रेन बन गया। और मेरे बच्चों, ये जो पोलन ग्रेन बना है यही मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। पोलन ग्रेन आर मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट, ये लीजिए। चलिए मैं आपको एक डायग्राम से इसको दिखा दे रहा हूं, अगर ऐसी बात है तो। ये हमारे पास स्पोरोजीनस सेल में से आई हुई क्या है, मियोसाइट। इसका न्यूक्लियस है, तो ये मियोसाइट है। मियोसाइट कहां से बनी? ये स्पोरोजीनस सेल है, या ए स्पोरोजीनस टिश्यू है, कुछ भी कह दीजिए। मियोसाइट ही वो सेल्स होती हैं जिनमें मियोसिस हुआ करता है। मियोसिस, जिससे टेट्राड बन जाएगा। टेट्राड कैसे बनाए? ऐसे बनाए, 1 2 3 4। इसका नाम मैंने क्या रख दिया? माइक्रो स्पोर टेट्राड। बहुत इजी है, समझ में आ गया। इसी से पोलन ग्रेन बनना होता है। तो एज द एंथर मैच्योर द डिहाइड्रेट डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस, पानी निकलता है। द माइक्रोस्पोर, जिसकी वजह से डिसोसिएट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, एंड फॉर्म टेट्राड एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। हर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हजारों माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन बनते हैं, दैट आर रिलीज विद द डाइसेंस ऑफ एंथर। और जब एंथर फटता है तो उसमें से निकल के चल दे। डाइसेंस ऑफ एंथर जो होता है, जो उसकी लोब की वॉल्स हैं, वो रप्चर हो जाती हैं और पोलन ग्रेन को रिलीज कर देती हैं। तो बच्चों, ये वाला पॉइंट हम नोट करेंगे। इनसाइड किसके अंदर बनना है उसी का नाम लिख देंगे। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम sporangium, thousand of microspore of microspores या इनका दूसरा नाम हम क्या देते हैं, pollen grain, are formed, that are released, जो उसमें से निकलते हैं, बाहर आ जाते हैं। कैसे? जब वो एंथर फट जाता है, विद द dehiscence, DEHISCENCE, dehiscence मतलब फटना, रप्चर होना, ऑफ एंथर। तो ये बाहर आ जाती हैं। ठीक है, कैसे फटता है ये? इन जनरल, dehiscence of anther occurs through the rupture, टूटना, of the anther lobe, of the anther lobe wall,
which causes the release of the pollen grain, which causes the release of the pollen grain. अब पोलन ग्रेन बाहर आ गया। चलिए पोलन ग्रेन का फोटो देखेंगे। कौन सी बुराई है, बाहर आ गया तो कौन सी आफत आ गई। अगला हेडिंग हमारा पोलन ग्रेन ही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक आया पोलन ग्रेन। जैसा कि मैंने बताया, इट रिप्रेजेंट द मेल गैमीटोफाइट। यही मेल गैमीटोफाइट है। पोलन ग्रेन ही मेल गैमीटोफाइट है। कैसा होता है? इट इज ए टाइनी, छोटा सा, spherical structure surrounded by two wall layer। दो वॉल लेयर्स होती हैं। दैट इज एक्साइन एंड इंटाइन। अंदर वाली इंटाइन, बाहर वाली एक्साइन। दो वॉल लेयर हो गई। तो बेटे, ए पोलन ग्रेन इज पार्टली जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर। थोड़ा सा जर्मिनेट होता हुआ। इट इज ए हैप्लॉइड uninucleate minute spore produced in large number by meiosis in the microspore mother cell। जनरली स्फेरिकल होता है, जिसका साइज 25 से 30 माइक्रोमीटर हुआ करता है। 25 से 30 माइक्रोमीटर। अभी मैं उसका साइज वगैरह सब लिखूंगा। पहले मैं ये दोनों वॉल्स की जानकारी दे दूं आपको, एक्साइन की और इंटाइन की। दो वॉल होती हैं, ठीक है। जो एक्साइन है बहुत हार्ड होती है, ये वाली बात तो आप जानते ही हैं। तो बच्चों, पहली लेयर का जिक्र करने से पहले मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं इसका, जिससे आपको ये काफी क्लियर हो जाएगा। ये लीजिए, ये है अंदर वाली लेयर। तो मैं इस नाम क्या दूंगा? इंटाइन। इंटाइन बनी होती है सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन। इसके बाहर एक और लेयर होती है, ये ये डिजाइन सी जो बनी हुई है। ठीक है। और जगह जगह से ये खुली हुई भी होती है। ये एक्साइन है। ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन। इसमें एक न्यूक्लियस हुआ करता है। ये एक न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, यानी यूनिन्यूक्लिएट। और अंदर ढेर सारा मैट्रिक्स भरा रहता है।
साइटोप्लाज्म में एक सेल है ये एक्चुअली, और जहां से वो रप्चर वाला हिस्सा है ये वाला, ये है जर्म पोर। जर्म पोर सिर्फ उसी जगह पे बनता है जहां पर एग्जाइम टूटी हुई होती है। जो दोनों लेयर हैं इनको कॉमनली कहते हैं हम स्पोरोडर्म। ठीक है, टू लेयर्ड वॉल, स्पोरोडर्म भी इसको कह दिया। अब मैं आपको इसकी वो दोनों लेयर का जिक्र करने जा रहा हूं। ये यंग पोलन ग्रेन का डायग्राम, ये डायग्राम जो है यंग पोलन ग्रेन है। अब उन सेल्स का जिक्र कर लेता हूं भाई मैं, जिनका अभी बात चल रही थी। तो पहली जो है वो है एग्जाइम वॉल लेयर। इट इज वेरी हार्ड, बहुत कठोर आउटर लेयर, बाहर वाली लेयर है, एंड वेरियसली, विभिन्न प्रकार से स्कल्पचर्ड, यानी डिजाइन बनी होती है। आप ऊपर की लाइन में डिजाइन देख लो कैसी दिख रही है, नुकीली नुकीली सी चीज निकली हुई। इट इज कंपोज्ड ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, मोस्ट रेजिस्टेंट, कॉल्ड पोरोपोलेनिन, जिसके बारे में कहा जाता है दैट कैन नॉट बी डिग्रेडेड, खराब नहीं होता, बाय एनी नोन एंजाइम, कोई एंजाइम इस पे असर नहीं कर पाता। समझे? नो नोन एंजाइम कैन डिग्रेड एंड विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। समझे? एंड विदस्टैंड, झेल सकता है। क्या झेल सकता है? हाई टेम्परेचर, हाई, कैन विदस्टैंड लिखूंगा बेटे तब अच्छा शब्द लगेगा, एंड कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज, और क्या झेल सकता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, इसीलिए माइक्रोफॉसिल बन जाते हैं इसके। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलीज, यानी कुछ भी चीज असर नहीं कर रही इस पे। समझे? इट इज, यानी ये लेयर प्रेजेंट एवरीवेयर एक्सेप्ट, कुछ जगह छोड़ के, एट
जर्म पोर पे ये नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां से फ्रॉम वेयर द पोलन ट्यूब emerges आउट। पोलन ट्यूब emerges आउट, निकला करती है। तो बच्चों, ये वाली बात तो हमें बात समझ में आ गई, एक स्टार पॉइंट, कि पोलन जो होते हैं आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। क्यों? क्यों होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। अच्छा फॉसिल बनता है इनका, इसीलिए। ये वाली बात एक्स्ट्रा ये लिख ली। अब मैं इसकी इंटाइन का बात करूंगा, समझे? अगला पॉइंट, बी पॉइंट, इंटाइन, अंदर वाली लेयर किसकी बनी होती है तो मैं पहले ही बता चुका हूं। इट इज थिन एंड कॉन्टिन्यूअस। इट इज थिन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर। It is composed of cellulose and pectin. ये पूरा पोलन ग्रेन हमने डिस्कस कर लिया, समझे? लेकिन ये बना कैसे था, ये वाला जिक्र तो अभी करना रह गया। पोलन ग्रेन तो हम जान गए, माइक्रोस्पोर से बना है, टेट्राड बन के बना है, ये वाली बात हम जान गए। लेकिन हमें इसको टोटली डिस्कस करना है कि कैसे बना फॉर्मेशन ऑफ ए पोलन ग्रेन। क्या चेंजेस हुए थे जब माइक्रोस्पोर से ये बना था, उन चेंजेस का मैं यहाँ पे जिक्र करने आपके सामने जाए, सारी बात क्लियर हो जाएगी, समझे? मेल पोर्शन आज खत्म हो जाना चाहिए, तभी तो कल फीमेल शुरू होगा। लेकिन देखते हैं कितना होता है, कोशिश जारी है। तो अगला हेडिंग है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ए पोलन ग्रेन। फॉर्मेशन ऑफ ए पोलन ग्रेन किससे बनता है? फ्रॉम माइक्रोस्पोर। कैसे बना? इट इन्वॉल्व the following changes. पहला, सबसे पहले माइक्रोस्पोर बड़ा होता है, एक्सपेंशन ऑफ माइक्रोस्पोर। दूसरा, उसमें एक बड़ी सी वैक्यूल बन जाती है, फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज वैक्यूल, बड़ी सी वैक्यूल। तीसरा, जो उसका न्यूक्लियस है वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है,
माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस डिस्प्लेस्ड, जगह चेंज कर देता है। अभी बीच में था तो साइड में आ जाएगा। डिस्प्लेस्ड टू एन एसेंट्रिक पोजीशन। अभी डायग्राम में दिखाऊंगा। अगेंस्ट माइक्रोस्पोर वॉल एंड अंडरगोज फर्स्ट, अभी मियोसिस होके आई थी, अब माइटोसिस होगी। फर्स्ट पोलन माइटोसिस, इसे पोलन माइटोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से गिव राइज टू ए लार्ज, दो सेल बन जाती हैं माइटोसिस में, दो ही सेल बनती हैं। लार्ज वेजिटेटिव सेल, ये बड़ी होगी, एंड ए स्मॉल जेनरेटिव सेल, दो सेल की फॉर्मेशन इसके अंदर होगी। अब समझे किस वजह से हुई? ये इसलिए हुई क्योंकि उसमें माइटोसिस हुई। मियोसिस तो हमेशा चार बनाया करती है ना, और जब मियोसिस हुई थी तो टेट्राड बन ही गया था, तो अब माइटोसिस हुई। ठीक है, ईच मैच्योर पोलन ग्रेन इन एंजियोस्पर्म हैज टू सेल, ये नजर आ रही है कि दो सेल होती है। एक बड़ी वाली सेल, एक छोटी वाली सेल। माइक्रोस्पोरोसिस जब हो रही थी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब हो रही थी, तब कौन सा प्रोसेस चल रहा था? मियोसिस। लेकिन जब पोलन ग्रेन बन रहा है, तब कौन सा प्रोसेस चल रहा है? माइटोसिस। 11th में आप लोगों को ये बहुत क्लियर कराया गया था कि माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को ना? ठीक है। तो बच्चों, अब आगे डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा। अभी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। नो क्वेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो इसमें सेल हो गई, वेजिटेटिव हो गई, जनरेटिव। दोनों को डिफरेंस के साथ समझा दूंगा अभी आप। यहां पर ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, इस प्रोसेस को देखिए। ये देखिए, अब देखिए, माइक्रोस्पोर बड़ा होगा, ये बड़ा हो गया। जब बड़ा होगा तो इसके अंदर एक वैक्यूल बनेगा, ये वैक्यूल बन गया।
बड़ा सा वैक्यूल अंदर। ये अभी जब मैंने लिखवाया था, फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज वैक्यूल, और फिर इसका न्यूक्लियस डिस्प्लेस टू एन एसेंट्रिक पोजीशन अगेंस्ट माइक्रोवॉल एंड अंडरगोज फर्स्ट पोलन माइटोसिस। देखिए, अब इसका न्यूक्लियस जो है, ये बीच में जो न्यूक्लियस था, ये नीचे की ओर आ गया और उसमें डिवाइड होना शुरू हो गया। तो बच्चों, ये क्या है? ये वैक्यूल है, ये है न्यूक्लियस। अब वैक्यूल खत्म होगी, वैक्यूल खत्म होगी और अंदर दो सेल का निर्माण हो जाएगा, एक छोटी सेल, एक बड़ी सेल। ये नीचे वाली सेल, ये ऊपर वाली सेल, बड़े न्यूक्लियस वाली, इसका फॉर्मेशन हो गया। ऊपर वाली सेल का नाम वेजिटेटिव सेल रहेगा, और नीचे वाली सेल का नाम जेनरेटिव सेल रहेगा। समझे? ये टू सेल्ड स्टेज कहलाई। अब मैं यहीं पर आपको इन दोनों सेल का डिफरेंस लिख देता हूं तो अच्छा होगा। पहली सेल वेजिटेटिव सेल है, दूसरी सेल जनरेटिव सेल है। एक टेबल बना रहा हूं ताकि आराम से डिफरेंस लिखे जा सके। ये डिफरेंसेस बहुत ढंग से याद कर लेने हैं, आपकी एनसीईआरटी में सारे नहीं है, इसीलिए मैं आपको एक्स्ट्रा लिखा रहा हूं। पहला, हम जानते हैं कि ये वाली सेल बिगर इन साइज, बड़ी होती है, और दूसरी वाली स्मॉलर इन साइज। दूसरा, इसका न्यूक्लियस जो होता है वेजिटेटिव का, रेगुलरली अरेंज होता है, शेप हैज एन irregular shaped न्यूक्लियस। जो इसका होता है वो नॉर्मल हैज ए नॉर्मल न्यूक्लियस। इसमें बहुत सारा खाना होता है, हैज लॉट ऑफ रिजर्व फूड। बड़ी होती है ना, इसमें ज्यादा नहीं होता, नॉट मच रिजर्व्ड फूड। जो वेजिटेटिव है बाद में नहीं बटा करती, डज नॉट डिवाइड फर्दर, डज नॉट डिवाइड फर्दर, डज नॉट। और अगली वाली यही तो बनाती है स्पर्म या गैमीट जिन्हें कहते हैं। तो डिवाइड फर्दर
to form two sperm, और एक स्टार पॉइंट। ये जो वेजिटेटिव सेल है ना, इसी से पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, इसलिए इसको ट्यूब सेल भी कहते हैं। ये अलग से पॉइंट है। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्यूब सेल। क्यों? एज इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। लेकिन जो ये वाला है, ये तैरती रहती है। इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये फ्लोट करती है। मेरे बच्चों, ये दो सेल स्टेज है। अधिकतर जो पोलन ग्रेन है इसी स्टेज पर गिर जाते हैं पौधों में से। बाद में और डिवीजन अलग होते रहते हैं, वो अलग बात है। तो ये वाली बात हम नोट करेंगे। नियरली 60% ऑफ एंजियोस्पर्म शेड, अपने गिरा देते हैं क्या? पोलन एट दिस टू सेल्ड स्टेज। 60% में ऐसा होता है। हाउएवर, in some other, they are released at a three-celled stage, where the generative cell undergoes another माइटोटिक डिवीजन। एक और माइटोटिक डिवीजन हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था आपको ये वाला माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म टू, जो स्पर्म बनाए थे, टू स्पर्म, और आप मेल गैमीट कह दो, टू मेल गैमीट्स। एक जानने योग्य बात और बता रहा हूं, क्लास ओवर करने से पहले समझ लीजिए ढंग से। हाँ जी, नोट डाल रहा हूं। जो जनरेटिव सेल है, डिटैच फ्रॉम पोलन ग्रेन की दीवार, पोलन ग्रेन की वाल से ये डिटैच हो जाती है, हट जाती है। एंड
इसे कौन खींच लेता है? एनगल्फ्ड बाय द वेजिटेटिव सेल। कैसे? ये था, ये जनरेटिव सेल थी नीचे वाली, यहां से ऊपर की ओर गई, तभी ऊपर से इस सेल ने आई और इसको एनगल्फ कर लिया, अपने अंदर ले गई। अब ये सेल विद इन सेल कंडीशन हो गई। बात समझ में आ गई? यस और नो कह सकते हो। नाउ द सेल विद इन ए सेल स्ट्रक्चर इज फॉर्म। सेल के अंदर सेल स्ट्रक्चर, जनरेटिव उसे, जनरेटिव को वो खा गई, एनगल्फ कर लिया। वेजिटेटिव इज फॉर्म्ड। अब क्या होता है? ये जो जनरेटिव सेल है, अगेन अब जाके अंडरगो माइटोसिस, by which two sperm cell आप जिनको कह सकते हैं मेल गैमीट आर फॉर्म्ड, जो किसके अंदर बंद रहते हैं? एनक्लोज्ड विद इन द वेजिटेटिव सेल। द वेजिटेटिव सेल, ये कंसेप्ट था मेरे बच्चों। कल हम अगला इसका हिस्सा यानी गायनेशियम शुरू करें।